हेलो, नमस्कार, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने रेडियो शो में जिसका नाम है यादों के झरोखे से। मैं आपकी रेडियो होस्ट लक्ष्मी लेकर आई हूँ आपके लिए याद और उससे जुड़े गाने। पहिले पहिले हम कैली छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार। करिहा क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार। मैं छठ कर रही हूँ, घर की परंपरा खत्म ना हुई। याद करेंगे हमारे पूर्वांचल की शान, बिहार, मिथिला, यूपी की पहचान, मशहूर लोक गायिका श्रीमती शारदा सिन्हा जी को, जो कि अब स्वर्गीय हो चुकी हैं। तो बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि स्वर्गीय श्रीमती शारदा सिन्हा जी के बारे में आज ये शो है। ये शो मैं बनाने वाली थी छठ महापर्व पे, और संजोग देखिए कि
एक तरफ तो छठ महापर्व की खुशी है और एक तरफ छठी मैया ने अपनी प्यारी बेटी को अपने पास बुला लिया है। छठ महापर्व हमारी पूर्वांचल का, बिहार का खास तौर पे बहुत ही मान्यता भरा, बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है। त्योहार है, पूजा है, जिसके अंतर्गत हम पूजा करते हैं पांचों तत्वों की। सर्वप्रथम हम पूजा करते हैं सूर्य भगवान की, जल की, वायु देवता की, मिट्टी की, अग्नि की, सभी प्रकृति की हम पूजा करते हैं। काठ के ओठरिया हो दीनानाथ, रूपे छान लागल केवाड़। काठ के ओठरिया हो दीनानाथ, रूपे छान लागल केवाड़। ऊपर चढ़ी सुतले हो दीनानाथ, बाजी के बड़वा दहिले ठाड़। ताही ऊपर चढ़ी सुतले हो दीनानाथ, बाजी के बड़वा दहिले ठाड़। मोरा हो दीनानाथ, ओहिला के बड़वा धैले ठाड़। पुत्र संकट पड़ल मोरा हो दीनानाथ, ओहिला के बड़वा धैले ठाड़। हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं। संपूर्ण विश्व में उगते हुए सूर्य को नमस्कार किया जाता है, लेकिन एक हमारा पूर्वांचल है, हमारा बिहार है, जो डूबते हुए सूरज को भी नमस्कार करता है। हम आज के दिन इस पर्व में सूर्य भगवान की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि यह सत्य है और हम यह मानते भी हैं कि सूर्य भगवान की ही कृपा से ये पूरी सृष्टि चल रही है। हमें खाने को अन्न मिलता है, नदियां हैं, जल हैं, शुद्ध हवा में हम सांस लेते हैं, हम जीवित हैं, हम स्वस्थ हैं। तो इसमें सूर्य देवता बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं।
दोस्तों, छठ महापर्व और शारदा जी के गीत एक दूसरे के पर्याय हैं। जो लोग बिहार से हैं, जो लोग छठ महापर्व के बारे में जानते हैं, वो लोग तो इस पर्व के बारे में आपको बता सकते हैं, लेकिन जो लोग छठ महापर्व के बारे में नहीं जानते, जो बिहार से नहीं हैं, जो पूर्वांचल से नहीं हैं, वो अगर शारदा जी का कोई भी एक गाना सुन ले छठी का, तो वो एक ही गीत में समझ जाएगा कि छठ महापर्व क्या होता है, उसका महत्व क्या है, उसमें क्या क्या खास बात होती है और यह व्रत कैसे किया जाता है। उनका एक एक गीत इस पर्व के एक एक दृश्य को दर्शाता है। जितने भी काम हम करते हैं छठ महापर्व के दौरान, नहाए खाए से लेकर प्रातः अर्घ्य, संध्या अर्घ्य और भी पूजा, श्रृंगार, ठेकुआ, प्रसाद, भोग जो भी करते हैं, वो सारी बातें उनके गीतों में झलकती है। उनके गीत हमें यह भी दर्शाते हैं कि किस प्रकार से जाड़े के मौसम में हमारी माताएं, हमारी बहनें घाट पे पानी में खड़ी होकर अर्घ देती हैं, सूर्य देवता को मनाती हैं, उनकी विनती करती हैं, उनसे प्रार्थना करती हैं कि उनका परिवार, उनके बच्चे, उनका नैहर यानी मायका, ससुराल, उनका सुहाग सब सलामत रहे, सब में वृद्धि हो। हम तो से पूछी बरतिया है, बरतिया से केकरा लागी। हम तो से पूछी बरतिया है, बरतिया से केकरा लागी। से करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी। से करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी। हम रोजे बेटवा को बने ऐसन बेटवा सुन के लागी। हम रोजे बेटवा को बने ऐसन बेटवा सुन के लागी। हे करली छठ बरतिया से उनके लागी। हे करली छठ बरतिया से उनके लागी। अमरूदिया के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झूके। अमरूदिया के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झूके। हे करेलू छठ बरतिया से झाके झूके। हे करेलू छठ बरतिया से झाके झूके।
करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी हमरो जे स्वामी कवन ऐसन स्वामी से उनके लागी हमरो जे स्वामी कवन ऐसन स्वामी से उनके लागी करेली छठ बरतिया से उनके लागी करेली छठ बरतिया से उनके लागी नारियर के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके नारियर के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके करेलू छठ बरतिया से झाके झुके करेलू छठ बरतिया से झाके झुके आज अगर मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करती तो छठ महापर्व के रूप में रिकॉर्ड करती, उसके उद्देश्य से रिकॉर्ड करती और उसमें मैं शारदा जी के बारे में ज़रूर बताती, उनके गाने भी सुनवाती जैसे कि सुनवा रही हूँ। लेकिन मुझे इस प्रकार से ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करना पड़ेगा, मुझे पता नहीं था। मुझे क्या, किसी को नहीं पता था। आज बिहार के एक एक घाट पे जहाँ जहाँ छठ का पर्व मनाया जा रहा है, वहाँ वहाँ शारदा जी के गाने ही बज रहे हैं। जहाँ गाने नहीं बज रहे वहाँ लोग खुद ही गा रहे हैं, लेकिन उनके मन में एक दर्द है। माना कि छठी मैया ने अपनी बेटी को अपने पास बुलाया है, लेकिन हमारे पूर्वांचल ने, हमारे बिहार ने अपनी एक बेटी को खोया है। सोचिए, त्योहार का दिन है और हमारी बेटी जो है वो हमारे घर नहीं है और वो कभी आ भी नहीं सकती। ये हमारे नैहर के लिए, हमारे मायके के लिए, हमारी माँ के लिए ये कितना मार्मिक होता है, कितना दुखद होता है, कितना कष्टदायी होता है। सभी के घर आंगन लिपे गए होंगे, चौका पूरा गया होगा, प्रसाद ठेकुआ बना होगा। स्वाभाविक है कि सभी सज धज के तैयार होंगे, घाट पे खड़े होंगे अपने अपने परिवार के साथ इस त्योहार के दिन। लेकिन जिससे इस त्योहार में चार चांद लग जाते थे, आज वही हमारे बीच नहीं है। जैसे घर में कोई त्योहार है, कोई उत्सव है और घर में बेटी नहीं है। फुलेले ठाड़े मारे डोम डोमिनिया देखब हे छठी मैया ओही सुपे आरग देवाई देखब हे छठी मैया ओही सुपे आरग देवाई देखब हे छठी मैया।
सेब नारियल कीने गई नी बजरिया देखब हे छठी मैया ओ तही लगल बड़ी देर देखब हे छठी मैया ओ तही लगल बड़ी देर देखब हे छठी मैया। भूल चूक हमरी मैया रखब ना ध्यानिया देखब हे छठी मैया हमरो अरगिया लेहब मान देखब हे छठी मैया हमरो अरगिया लेहब मान देखब हे छठी मैया। दोस्तों, हम सब छठ के पर्व को जानते हैं और छठ के महत्व को भी जानते हैं। जो लोग नहीं जानते, मैं उन्हें कम शब्दों में बता दूं कि छठी मैया एक ऐसी देवी हैं जो हमारा पोषण, हमारी रक्षा, हमारी सुरक्षा तब से करती हैं जब से हम अपनी माँ के गर्भ में होते हैं। छठी मैया के पीछे बहुत सारी कथाएं हैं, इनसे जुड़ी बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारी प्रथाएं हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये एक कॉमन बात है। ये एक ऐसी बात है जो सभी कथाओं में आती है कि छठी मैया एक ऐसी देवी हैं जो हमारी रक्षा तब से करती हैं जब हम अपनी माँ के गर्भ में रहते हैं और हमारे पैदा होने के 6 दिन तक वो हमारी सुरक्षा करती हैं कि हम स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जो भी नकारात्मक चीज़ें हैं जो हमें हानि पहुंचा सकती है, उनसे हमारी सुरक्षा करती हैं, उनसे हमें दूर रखती हैं। और अभी भी पूर्वांचल में, गांव में रिवाज है कि हमारे जन्म के 6 दिन बाद छठी मनाया जाता है। छठी का उत्सव मनाया जाता है, एक रीति पूरी की जाती है, रिवाज पूरा किया जाता है। उस दिन बच्चे को नहलाया धुलाया जाता है और उसको नए कपड़े पहनाए जाते हैं। तो छठी मैया का ये महत्व है कि वो हमारा पोषण तब से करती हैं जब हम अपनी माँ के गर्भ में होते हैं। और इसके साथ साथ छठी मैया की बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे प्रभाव हैं उनके हमारे जीवन पे। तो दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से, आपके पूरे परिवार को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर स्वर कोकिला स्वर्गीय श्री शारदा सिन्हा जी की आत्मा को शांति दे। छठी मैया उनकी आत्मा को शांति दे। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय छठी मैया। गाम के अधिकारी तो है बड़का भैया हो, गाम के अधिकारी तो है बड़का भैया हो, आहे बड़का भैया हो। भैया हाथ 10 पोखरी कुनाए दिया, चंपा फूल लगाए दिया रे। भैया हाथ 10 पोखरी कुनाए दिया, चंपा फूल लगाए दिया रे। गाम के अधिकारी तो है छोटका भैया हो, गाम के अधिकारी तो है छोटका भैया हो, आहे छोटका भैया हो। भैया हाथ 10 पोखरी खुलाए दिया, चंपा फूल लगाए दिया रे। भैया
गाथू है, आहे हार गाथू है, आहे से हो हर पाहिर बड़की बहिनी समचके खेलत है, आहे से हो हर पाहिर बड़की बहिनी समचके खेलत है। कथी बजायब बनती